स्क्रीन शेयर होगी ना मेरी? हाँ हाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स चल रहे थे अपने। ये तो मैंने बेसिकली तो समझा दिया था शायद मैथमेटिकली किस तरीके से काम करते हैं, है ना? हाँ सबसे पहले अपने पास क्या-क्या होते हैं इसके अंदर? एक फर्स्ट एंड ऑपरेटर, सेकंड और ऑपरेटर एंड थर्ड नॉट ऑपरेटर। ठीक है? ये तीन अपने पास ऑपरेटर हैं इसके अंदर। एंड के लिए कंडीशन क्या होती है कि इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स एंड और इफ एनी कंडीशन इज ट्रू रिटर्न ट्रू। और नॉट क्या करता है? ट्रू टू कन्वर्ट रिवर्स फॉल्स एंड फॉल्स टू कन्वर्ट ट्रू इनवर्स। ठीक है? हाँ तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि चलो ये तो समझ में आ गया कि जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करेगा, अगर सारी की सारी कंडीशन, अगर ऑल कंडीशंस अपनी क्या होंगी, ट्रू होंगी, तो क्या देगा, फाइनल अपन को यहाँ पे ट्रू मिलेगा, है ना? ये अपन को समझ में आ गया था। अदरवाइज फॉल्स मिलेगा अपन को, अदरवाइज फॉल्स। तो इसके बाद और का चलो ठीक है, और में कोई भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। हाँ लेकिन ट्रू होगा क्या और फॉल्स क्या होगा, ये सबसे पहले समझना है अपन को यहाँ पे पाइथन में। कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि पाइथन के अंदर क्या फॉल्स कंडीशंस, कि फॉल्स क्या क्या होता है। ठीक है? ट्रू ज्यादा है तो इसलिए ट्रू नहीं लिख रहा पर फॉल्स लिख रहे हैं। जो फॉल्स में सबसे पहले कि कहीं पे भी अगर क्या आ रहा है रिटर्न में, जीरो आ रहा है, रिटर्न में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या होगा, वो फॉल्स माना जाएगा। अगर कहीं पे भी नन आ रहा है लिखा हुआ, मतलब नन मिल रहा है अपन को, कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो भी क्या होगा अपना, फॉल्स होगा। ठीक है? या कहीं पे भी फॉल्स आ रहा है तो वो भी क्या होगा अपना, फॉल्स होगा। फॉल्स ठीक है? इसके अलावा एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, एम्प्टी पैरेंथेसिस, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट और एम्प्टी कोटेशन, अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है तब भी उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो फॉल्स फॉल्स ही होगा। इसके अलावा, इन 6 के अलावा या 6 या 7 जो भी है, इनके अलावा हर एक चीज क्या होगी, ट्रू होगी। इज दैट क्लियर? हाँ यहाँ जीरो, नन, फॉल्स और एम्प्टी कोई भी ब्रैकेट। ठीक है? अगर इनमें से कुछ भी रिटर्न मिलता है उस कंडीशन में, वो फॉल्स में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा हर एक चीज ट्रू होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो मैंने लिखे सिर्फ एज इट इज होना चाहिए, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर वाइट स्पेस भी मैं अगर दे दूंगा तो ये फॉल्स नहीं रहेगा। ओके? ओके हाँ ये फॉल्स नहीं रहेगा, इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस कितनी दे दूं, ये फॉल्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट में जो स्पेस है वो काउंट नहीं होता, सिर्फ काउंट अपना किसके अंदर होता है, स्ट्रिंग के अंदर होता है स्पेस। तो यहाँ पे कितने ही स्पेस दे दो वो स्पेस को काउंट नहीं करता है लिस्ट। ठीक है? तो वो हमेशा एम्प्टी ही रहेगा। क्लियर? हाँ देख लें किस तरीके से कैसे कंडीशंस लगती हैं अपनी। जैसे मान के चलो मैंने कहा कि मेरे पास, अब देखो दूसरी चीज, कंडीशन, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कंडीशन की, कि कंडीशन क्या होती है फिर। चलो ये तो समझ में आ गया कि कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो वो तो अपन को फॉल्स समझ हाँ में आ जाएगा देख कि यहाँ पे अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। लेकिन कंडीशन होगी क्या, व्हाट इज कंडीशन? तो सबसे पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है। उस कंडीशन की अगर बात करें तो एवरीथिंग इज कंडीशन, ध्यान रखना है। ठीक है? एवरीथिंग इज कंडीशन। कुछ भी आप लिख दो, जो भी आपकी मर्जी हो, हर एक चीज अपने आप में क्या है, कोई ना कोई कंडीशन है। तो कुछ भी लिख दूं, जो मेरी मर्जी वो लिख दूं मैं, हर एक चीज कंडीशन है। कैसे? देखो यहां मैंने लिखा कि 10, एंड ऑपरेटर लगा दिया मैंने, एंड ऑपरेटर, एंड यहां पर मैंने लिखा 5 एंड 10 मॉडुलस 2, क्या आउटपुट आएगा अपने पास? ये सारी कंडीशन है। अब देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, 10 लिखा, ये भी एक कंडीशन अपने आप में, 5 भी अपने आप में कंडीशन है, एंड 10 मॉडुलस 2 भी अपने आप में कंडीशन है। तो अब आप आउटपुट क्या आएगा अपने अकॉर्डिंग, बताओ? 10 and 5 and 5 हम्म? अच्छा नहीं हाँ मतलब 10 and 5 तो आएगा ना वैसा क्यों? का वैसा क्यों?
पहली चीज तो एक चीज क्लियर करो कि चाहे आप 10 कंडीशन लगाओ, चाहे आप 1000 कंडीशन लगाओ, एंड ऑपरेटर एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। और वो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब ट्रू और फॉल्स मतलब लिखा हुआ ट्रू और फॉल्स नहीं, वो वैल्यू जो आपने दिए उनमें से जो वैल्यू ट्रू होगी या जो वैल्यू फॉल्स होगी उसको। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या सारी कंडीशन ट्रू है। अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। और अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो क्या मिलता है आपको, फॉल्स मिलता है। लेकिन वैल्यूज आपको रिटर्न में एक ही मिलेगी। अब वो ट्रू होगी या फॉल्स वो तो अपनी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ओके। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ अब बताओ, पहले तो ये बताओ, यहां मैंने 3 कंडीशन दी है, जो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या मेरा ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर फाइनल तो 10 ओके फॉल्स होगा शायद। क्यों? शायद नहीं, श्योर होना है, शायद थोड़ी काम चलेगा। सर क्योंकि 10 का तो वैसे का वैसा रहेगा, 5 और बाद में 10 मॉड्यूलस 2 5 होगा, तो एक ही 10 है और 2 5 है, इसलिए। एक ही 10 है, 2 5 है। आप समझे नहीं हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो सिंपल सा, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा कि एंड के साथ में हम जब कंडीशन पास करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो सिंपल सा मैंने ये लिखा, एक एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं ये लिखता हूँ कि ट्रू एंड ऑपरेटर लगा दिया मैंने फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये है मेरे पास, ठीक है। क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं कैपिटल कर देता हूँ ठीक हो। ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का फॉल्स होगा ना? फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि मतलब दोनों एक तो ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए। ये कहाँ था, ये कब था? एंड एंड में क्या था? मतलब ऑल कंडीशंस आने चाहिए उसमें। तो ऑल कंडीशंस आर ट्रू, तभी ट्रू मिलेगा। अगर एक भी हाँ, फॉल्स होगी तो फॉल्स। आप बोल रहे हो कि तो दोनों ही फॉल्स होने फॉल्स। चाहिए थे। अच्छा, ओके, हाँ। अगर हुँ, एक भी फॉल्स है तब भी वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो ज्यादा अगर फॉल्स होंगे तो फॉल्स तो रिटर्न करेगा ही करेगा ना। हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा वो, फॉल्स करेगा, क्योंकि एक कंडीशन क्या होगी, फॉल्स है। फॉल्स होगी। सेम हुँ, यहाँ पे मैंने दी है। अब ट्रू और फॉल्स को भूल जाओ, मैं यहाँ पे ये कंडीशन पास कर रहा हूँ। अब ये जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो यहाँ से देख करके देखोगे आप। अगर इनमें से कुछ है तो इसका मतलब वो क्या है, फॉल्स है। और इनके हाँ, अलावा कुछ भी है तो वो क्या है, ट्रू है। ट्रू, तो पहली वाली कंडीशन को अगर देखें 10 को, तो 10 क्या होगा अपना, ट्रू, ट्रू। 5 क्या होगा, ट्रू होगा। और 10 मॉडुलस 2 क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज मॉडुलस है वो। रिमाइंडर क्या आएगा, ओके, हाँ, रिमाइंडर 0। 0। तो यहाँ पे हुँ, क्या हुआ, 10 5 एंड 0। 5 0 तो हाँ। अब ये जो 0 है वो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, फॉल्स कंडीशंस का आ गया। हुँ, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई, 0 0 फॉल्स। हो गई, मतलब फॉल्स हो गई। तो फाइनल हुँ, आउटपुट क्या आने वाला है अपने पास, फॉल्स। फॉल्स आने वाला। और फॉल्स में जो किससे फॉल्स हुआ है, वो 0 से हुआ है। हाँ, तो क्या रिटर्न करेगा, 0 0 हाँ। करेगा, 0। समझ में आया? हुँ, हाँ। वापस से समझाता हूँ मैं, एक चीज और दोबारा फिर से लेता हूँ मैं एग्जांपल। मैंने यहाँ पे लिखा श्रेया, मनीष एंड ठीक है, एंड हुँ, चलो ये देखते हैं। अब इसमें बताओ, इसमें क्या आएगा, इसमें ट्रू आएगा। ट्रू। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ट्रू आएगा, हाँ, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज क्या है अपनी, ट्रू है। ट्रू लेकिन है। ट्रू वैल्यूज क्या रिटर्न करेगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास एंड के अंदर सारी की सारी कंडीशन जब ट्रू होती है, ठीक है, जब सारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो लास्ट ट्रू को रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, लास्ट ट्रू। लास्ट को क्योंकि लास्ट कंडीशन ट्रू होगी उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर उनमें कहीं पे भी एक भी फॉल्स आ जाता है तो जहां पे भी फर्स्ट फॉल्स मिल रहा है उसको, उस फर्स्ट फॉल्स को रिटर्न करता है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? अगर सारी कंडीशन ट्रू है एंड ऑपरेटर में,
अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो जो लास्ट कंडीशन है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, हाँ। अगर कहीं पे भी फॉल्स है उसके अंदर तो जो फर्स्ट फॉल्स है, जो फर्स्ट टाइम पे फॉल्स आ गया, उस फर्स्ट फॉल्स को रिटर्न करेगा। ओके। अब इसका पीछे का लॉजिक भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हमने कहा कि एंड, तो एंड के लिए क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए रिटर्न करने के लिए फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, जैसे मान लो फर्स्ट उसने आया और चेक किया श्रेया, अब श्रेया क्या मिला उसको, ट्रू मिला, ट्रू मिला तो इसको स्टोर नहीं करेगा वो, क्यों, क्योंकि हो सकता है आगे कहीं पे भी फॉल्स मिल गया तो उसको रिटर्न क्या करना होगा, फॉल्स करना होगा, फॉल्स। ठीक है। फिर उसने नेक्स्ट वाले को चेक किया, नेक्स्ट वाला क्या मिला, मनीष, ये भी ट्रू मिला, ये भी ट्रू मिला, तो उसने इसको भी क्या नहीं किया, स्टोर नहीं किया, कि हो सकता है आगे फॉल्स मिले। उसने फिर आगे चेक किया, यहाँ पे क्या मिला, 5 मिला, तो ये भी क्या मिला उसको, ट्रू मिला। ट्रू। अब आगे कोई कंडीशन है नहीं, अब उसके पास लास्ट क्या बचा, 5 बचा, जिस पे वो है अभी। तो जो लास्ट है उसके पास, उसको उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, क्योंकि अब आगे तो जाने जाएगा नहीं स्टोर करने के लिए। हाँ। तो जो लास्ट पर उसके पास एलिमेंट बचा या कंडीशन जो मिली ट्रू, उसको क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, वो रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पर कहीं पर भी उसको क्या मिल जाता है, फॉल्स मिल जाता है, मान के चलो मनीष पे फॉल्स मिल गया, तो जैसे ही मनीष पे फॉल्स मिला आगे उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, फॉल्स को ही फॉल्स। रिटर्न करना है। तो वो फर्स्ट जहां पर भी फॉल्स मिला उसको, उससे मतलब है, वो यहीं पे क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि आगे हो सकता है सारी ट्रू हुई तो फिर क्या करेगा, स्टोर नहीं करेगा। तो समझ में आ रहा है, तो इसलिए हाँ। जहां पे भी उसको फॉल्स मिला उसी फॉल्स को लिया और उसने सीधा रिटर्न कर दिया, उसको कोई मतलब नहीं है आगे ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको तो फाइनल फॉल्स ही रिटर्न करना है, ठीक है। क्लियर हुआ थोड़ा सा कैसे काम कर हाँ। रहा है। तो अब हाँ। यहाँ पर अगर रन करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, 5, ठीक है। हाँ। अब बता दोगे, हाँ। हाँ। पक्का। हाँ। पक्का। एक मिनट। ओके, हाँ, तो यहाँ पर अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक लिंक है एंड 0 एंड फॉल्स, ठीक है। अब बताओ चलिए क्या आउटपुट आएगा अपने पास, फॉल्स। 0। 0, राइट। हाँ।
क्लियर है ना? तो एंड ऑपरेटर। हाँ नेक्स्ट और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर कैसे काम करता है? और ऑपरेटर में क्या होता है कि इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, और में एक भी कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, और सारी कंडीशन फॉल्स देन वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पर मैंने हाँ कहा 0 और 10 और फॉल्स और श्रेय, क्या आउटपुट आएगा अपने पास? 1 मतलब श्रेया। श्रेय नहीं, हाँ 10। क्या आएगा? 10, अच्छा हाँ 10। बिकॉज फर्स्ट 2 मिल गया ना उसको पहले ही, हाँ 10 मिल गया ना, तो जैसे फर्स्ट ट्रू मिला तो उसको एक ही तो ट्रू चाहिए रिटर्न करने के लिए, जैसे हम्म अपना एंड के जस्ट अपोजिट काम करता है ये, समझा ना? वहां पर उसको हाँ फॉल्स की तलाश होती है, वो फॉल्स को फाइंड करता है कि कहीं पे भी फॉल्स मिल जाए, और क्या हम्म, करता है कि कहीं पे भी ट्रू मिल जाए एक, ठीक है, रिटर्न करने के हाँ लिए। क्लियर हुआ? हाँ वापस मैं एक और लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा फॉल्स और नन और 0 और एम्प्टी। अब क्या आउटपुट आएगा? अब फॉल्स मतलब 0 जीरो मतलब आएगा। फॉल्स आएगा ना? क्या आएगा आउटपुट बताओ? क्योंकि सभी में फॉल्स ही है। आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। आउटपुट में अच्छा फॉल्स। नहीं नहीं फॉल्स है क्योंकि हम्म, वो ट्रू होगा ना, क्यों? क्योंकि आपने उसको स्ट्रिंग के अंदर लिया है। तो क्या आएगा? ये फॉल्स आएगा तुम्हारे पास, हाँ बिकॉज ये क्या है ना, स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग में तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। समझ में आया? हाँ अब चले नेक्स्ट। अब देखो नॉट क्या करता है, नॉट का तो सिंपल काम है, उल्टा देना उसको, तो ट्रू को, सॉरी, ठीक है बेटा, ट्रू को फॉल्स में एंड नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स क्या मिलेगा अपन को? ट्रू। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि नॉट, और यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या है कि 0 और 10 एंड या एंड मनीष, एंड मनीष, मुझे फाइनल क्या आएगा? इस तरीके से लगाते हैं कंडीशन। ओके मतलब फर्स्ट का 0 होगा इसका 0 होगा। क्योंकि हमने नॉट किया है तो वो इनवर्स होगा ना। हम्म, अब बताओ मुझे पूरा फाइनल आउटपुट बता, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? अच्छा ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, और क्यों आएगा? रीजन भी बताना है। सर लास्ट में ट्रू आएगा। लास्ट में ट्रू आएगा। हाँ क्योंकि 0 और 10 का 0 होगा और सेकंड वाले ब्रैकेट में श्रेया एंड मनीष का श्रेया आएगा। ओके। नहीं मनीष आएगा मनीष। ओके और देन, फिर वो होने के बाद मतलब लास्ट में फिर 0 एंड मनीष बचा, तो 0 एंड मनीष में 0 होगा और नॉट 0 इज इक्वल टू 1 ऐसे। मतलब ट्रू आएगा आपके अकॉर्डिंग फाइनल? हाँ यही बोल रहे हो ना? हाँ ट्रू होगा।
फॉल्स। कैसे? देखो पहली चीज समझो, नॉट बाद में काम करेगा, पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ठीक है। फर्स्ट ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये क्या है 0 और 10, और ऑपरेटर है तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा, क्योंकि एक Okay. हो गया, ठीक है, अंदर वाले में। तो यहाँ पे क्या मिला 10, ओके। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ब्रैकेट में ले लेता हूँ उसको, ठीक है, एंड। और ये वाले इसने क्या दिया, श्रेया और मनीष ने, श्रेया एंड मनीष, तो यहाँ पे क्या दोनों क्या देगा, मनीष देगा, मनीष, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला उसको, मनीष। ये है अंदर वाला ब्रैकेट, अब ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है। इस वाले ने यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू, हाँ, दोनों ट्रू है, तो क्या मिला ट्रू, मनीष, मनीष ट्रू, मिला, ठीक है। और नॉट आगे लगा हुआ है, नॉट मनीष, क्या होगा, फॉल्स। समझ में आया कैसे आया। हाँ हाँ। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इस पे। नेक्स्ट अपना ऑपरेटर कौन सा था, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में अपन बात करते हैं सबसे पहले कौन सा होता है, जैसे कि अपना इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इक्वल, ये सारे अरिथमेटिक के साथ में सारे चलेंगे, इक्वल है ना। अब इनका मतलब क्या है, ये एक्चुअल में जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारे किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए, ठीक है। जहां पर भी हमको क्या करना होता है, असाइन करना होता है कोई भी वैल्यू को, वहां हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 10 है, जो असाइन करना है मुझे किसके अंदर, ए के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए इक्वल, ए के अंदर क्या कर दो, असाइन कर दो किसको, 10 को। जो इक्वल है वो क्या है, मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे, जो क्या कर रहा है 10 को असाइन कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरी 10, क्योंकि मैंने 10 को क्या कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन कर दिया उसके अंदर, ठीक है, स्टोर कर दिया। अब ये तो चलो ठीक है, ये तो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं इक्वल। तो नेक्स्ट तो क्या है अपना प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा a प्लस इक्वल 20, आउटपुट क्या आएगा, तो समझो कि पहले क्या करेगा, a की वैल्यू क्या है अभी 10 है, 10, ठीक है। 10 में फर्स्ट क्या चलाएगा प्लस, और प्लस किसको करेगा 20 को, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। 30 को क्या करेगा असाइन कर देगा ए के अंदर, ओके, हाँ। क्या करेगा 30 को असाइन कर देगा ए के अंदर। तो अगर ए को आप चेक करोगे तो कितना हो जाएगा 30, 30। ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने कहा कि ए माइनस इक्वल कर दो 15, तो अब आउटपुट क्या आएगा, पहले क्या करेगा ए की वैल्यू कितनी है 13, हाँ, ठीक है। तो ए में से क्या करेगा माइनस करेगा कितने को 15 को, 15, कितना बचा 15, और 15 15 को क्या करेगा असाइन कर देगा किसके अंदर ए के ए के अंदर। अंदर। तो ए के अंदर अब वैल्यूज क्या रह जाएगी, समझ में आ 15। रहा है। हाँ। ऐसी अगर ए को मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई इक्वल कर दो 3, होगा पहले ए की वैल्यू क्या है 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करेगा कितने से 3 से, कितना हो गया 45, और 45 को क्या करेगा असाइन कर देगा ए के अंदर। तो ए के अंदर हाँ, वैल्यूज क्या हो जाएगी 45। 45। असाइनमेंट ऑपरेटर्स समझ में आ रहा है किस तरीके से काम करता है, हाँ। पहले जो भी ऑपरेटर आपने लगाया है उस ऑपरेटर को परफॉर्म करेगा, एंड देन जो भी आउटपुट होगा उसको क्या कर देगा असाइन कर देगा उसके अंदर, ठीक है। अब तो कर हाँ। लोगे आगे डिवीजन मॉडुलस और ये सारी चीजें, हाँ। ठीक है। इजी है ना, तो सारे अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर में अपने पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लेस देन, बढ़ते आए हैं बचपन से, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, एंड इक्वल इक्वल, एंड नॉट इक्वल। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, और नॉट इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेस देन क्या काम करता है, उसके इक्वल, सॉरी उससे छोटा, लेस देन किस पर ट्रू देगा, ये सारे के सारे क्या देते हैं अपने ट्रू और फॉल्स देते हैं, ये हमेशा क्या देंगे ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स रिटर्न करते हैं किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि क्या ए, जैसे मान लो ए की वैल्यू कितनी मेरी 45, मैंने कहा कि ए
लेस देन है 50 से, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या लेस देन का, कि जो ए है अगर वो क्या होगा, कम होगा किससे, 50 से, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, true. क्योंकि यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं कि जो ए की वैल्यू है वो अगर क्या है, कम है किससे, इससे 50 से, तो क्या होगा अपन को, ट्रू मिलेगा। और अगर इसके इक्वल या इससे बड़ी है तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेस देन का मतलब कम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या होगा, मुझे ट्रू मिलेगा, यहाँ पर मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि 45 है मेरी ए की वैल्यू, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए अगर क्या है, लेस देन है 45 से, तो क्या मिलेगा, false. उस कंडीशन में भी अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, कि ये जो ए है वो क्या है, कम नहीं है किससे, 45 से, 45 से. ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता ए कि अगर लेस देन है 45.01, अब क्या मिलता, अब ट्रू मिलता, क्योंकि True. 45 क्या है, कम है वो, ठीक है। और मतलब क्या हो जाता है कि लेस देन इक्वल 45, इसका मतलब क्या है कि उससे छोटा या उसके बराबर, ठीक है। लेस देन और इक्वल, या तो कम हो या उसके इक्वल हो, ओके। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, ट्रू मिलेगा। अब इस कंडीशन में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि उसके इक्वल है, ठीक है, या तो उसके इक्वल हो या उससे कम हो, ठीक है। लेस देन और इक्वल अगर मैं यहाँ पे 45 करूंगा तब क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स, क्योंकि उससे ना तो उसके कम इक्वल है, ना ही उससे कम है, उससे ज्यादा है, ठीक है। उस कंडीशन में फॉल्स मिलेगा। समझ में आ रहा है। हाँ. ऐसे ही जिसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, ग्रेटर देन, जैसे मैंने कहा कि a इज ग्रेटर देन 45, क्या a 45 से बड़ा है, false. नहीं. फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि a ग्रेटर देन 44, क्या 44 से बड़ा है, हाँ. True. ठीक है। ऐसे ही सेम कि a ग्रेटर देन और इक्वल 45, क्या उसके बराबर या उससे बड़ा है, तब क्या देगा, ट्रू, True. ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। हाँ. सेम इसके बाद इक्वल इक्वल चेक करने के लिए होता है कि a क्या इक्वल इक्वल है 45 की, ये एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, तब क्या देगा, ट्रू देगा, कि Okay. यहाँ a इक्वल इक्वल है किसके, 45 के, तब तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज सब पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। a इक्वल इक्वल 45 फॉल्स, a इक्वल इक्वल 46, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब पे क्या देगा, फॉल्स देगा। एग्जैक्ट वैल्यू और जब मिलेगी तब क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है, जो इक्वल इक्वल है। एंड नॉट इक्वल क्या करता है, जस्ट इक्वल इक्वल का अपोजिट देगा, कि a नॉट इक्वल टू 45, कि a 45 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स होगी, false. ए 45 के इक्वल है ना, तो ये बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है। और बाकी सभी पे क्या देगा, ट्रू देगा। यहाँ पर अगर मैं 44 करता हूँ तो भी ट्रू देगा, एंड ए नॉट इक्वल टू 46 करता हूँ तब भी ट्रू देगा, छोटा हो या बड़ा, क्योंकि उसके इक्वल नहीं है वो। लेकिन जहाँ पे इक्वल होगा वहां पे क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। हाँ. समझ में आ गए। हाँ. कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट अपना कौन सा था, मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर कोई भी चीज नहीं भी समझ में आए तो वापस रिपीट कर लेना, है ना। हाँ. मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है अपने पास, इन और नॉट इन। अपने पास क्या होता है, इन और, वो ऑपरेटर अपने पास इन और नॉट इन। अब इन और नॉट इन क्या करते हैं, ये मेंबरशिप को चेक करते हैं। मेंबरशिप को चेक करने का मतलब है कि जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि क्या आप अब ग्रास के मेंबर हो, ऑब्वियसली हो, क्योंकि आप इंटर्न एज इंटर्न कर रहे हो यहाँ पे, तो आप मेंबरशिप मेंबर हो ना उसके। तो अब ये क्या कर रहा है, मेंबरशिप को चेक कर रहा है। क्या इससे पहले अगर मैं बात करूं 1 मंथ पहले, क्या आप मेंबरशिप मेंबर थे क्या ग्रास के, नहीं थे, नहीं. ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको फाइंड करता है। कैसे फाइंड करता है, जैसे मैंने मान लो एक कोई भी लिस्ट ले ली, एक लिस्ट है जिसमें मैंने नाम ले लिया कि श्रेया, क्लास नाम से ले लिया मैंने, ठीक है। क्लास नाम से मेरे पास क्या है, वेरिएबल है क्लास, जिसमें क्या है, श्रेया, शान, मान लो ग्रास के कुछ नाम हैं, मैंने चेक कि क्या श्रेया इन
इन ऑपरेटर, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ ना इन, इन ग्रास। हाँ क्या ग्रास में श्रेया है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो श्रेया है वो एग्जैक्ट कहाँ पे मिलना चाहिए, उसको ग्रास की लिस्ट में मिलना चाहिए। अगर लिस्ट में हाँ तो क्या देगा, ट्रू देगा। ट्रू अगर मिल जाएगा तो ट्रू देगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे क्या देगा, ट्रू। ठीक है, श्रेया उसको मिल गया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्या मैंने लिखा राहुल, राहुल इन ग्रास, क्या देगा, ट्रू ग्रास का मेंबर है क्या राहुल, नहीं 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 है, नहीं तो क्या देगा, फॉल्स समझ में आ रहा है। हाँ मेंबरशिप चेक करता है कि जो भी चीज आपने एलिमेंट दिया उसको क्या करता है, फाइंड करता है उसके अंदर। अगर उसको वहां फाइंड हो जाती है एग्जैक्ट, तो क्या देगा, ट्रू देगा। और अगर नहीं होती तो क्या देगा, फॉल्स देगा। फॉल्स क्लियर। किसी में भी चेक कर सकते हो आप, जरूरी लिस्ट पे आप स्ट्रिंग ले लो, क्यों नाम से आपने स्ट्रिंग ले ली, हेलो मंगेश, आर यू रेडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कोई भी स्ट्रिंग दे दिया। अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्या मनीष है इसमें, इन क्यू, मुझे ट्रू समझ में आ रहा है। यहाँ पे ट्रू मैंने लिखा MAN इन, मिलेगा तुमको ट्रू, हाँ समझ में आ गए। हाँ नॉट इन इसका जस्ट काम अपोजिट काम करेगा। जैसे अभी लिखता हूँ कि क्या राहुल, राहुल नॉट इन, अपन को ट्रू मिलेगा क्योंकि ट्रू राहुल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ कि मनीष इन, मनीष नॉट इन ग्रास, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स। फॉल्स क्लियर हो गया मेंबरशिप का। हाँ नेक्स्ट, लास्ट और नेक्स्ट अपना कौन सा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, इज और इज नॉट। ये क्या है हमारे पास, इज और इज नॉट। ये एक्चुअल में हमारा जो काम करता है ऑपरेटर, ये हमारी आईडी पे काम करता है, ऑब्जेक्ट की किस पे काम करता है, ऑब्जेक्ट की आईडी पे काम करता है। आईडी ऑफ, आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आपने दो वेरिएबल बनाए, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा a इक्वल 10 एंड b इक्वल 10, ठीक है, a भी 10 है और b भी 10 है दोनों। अब ये क्या कैसे चेक करता है कि जो a स्टोर हुआ है, जिस लोकेशन पे स्टोर हुआ है सिस्टम के अंदर, ठीक है, अगर सेम लोकेशन पर अगर बी स्टोर हुआ है, अगर दोनों की लोकेशन क्या है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है सेम है, तब ये क्या देता है, इज ऑपरेटर ट्रू देता है। अगर इनकी लोकेशन दोनों की क्या है, अलग अलग है, तो क्या देगा वो, ये फॉल्स देगा। हाँ हमारा अगर ये दोनों दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, क्योंकि अगर लोकेशन सेम है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी सेम बन रहा है ये। अगर दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब चेक कैसे करेंगे कि आप आईडी फंक्शन से चेक कर सकते हो, आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ बी। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों के लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट सेम सेम है, है ठीक है, सेम है। तो यहाँ पे ए इज बी क्या देगा, ट्रू। ठीक है, क्या दे रहा हाँ है, ट्रू दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं दो इस तरीके से लिस्ट बना लेता हूँ 1 2 एंड 3 एंड L1, और यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया 1 2 3, तो दोनों मेरे पास। लेकिन आईडी अगर मैंने चेक की आईडी ऑफ L एंड आईडी ऑफ L1, तो क्या मिल रहा है मुझे, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है लोकेशन, डिफरेंट दोनों की डिफरेंट मिल रही है। तो यहाँ पे क्या देगा, L इज L1 फॉल्स। फॉल्स अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये कहाँ पे ट्रू देता है और कहाँ पे फॉल्स देती है, आईडी कहाँ पे ट्रू आती है और कहाँ पे फॉल्स आती है। अगर इंटीजर की बात करें तो कहाँ से, 0 से लेकर के 256 तक, कहाँ से लेके 256 तक, 256 अगर आपके पास वैल्यूज है इंटीजर में, नंबर्स में, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, सेम लोकेशन प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है। अगर ओके स्ट्रिंग है आपके पास, तो स्ट्रिंग में आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे कि आपका एक ही एलिमेंट होना चाहिए, सेम एक ही, मतलब जैसे वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए कहीं पे भी,
स्ट्रिंग के अंदर। हम्म समझ में आ रहा है? अगर जहाँ पे भी आपने व्हाइट स्पेस बना दोगे, आपका वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका चेंज हो जाएगा। अगर मतलब एक ही स्ट्रिंग है आपके पास, सिंपल से बोला है कि क्या बोल सकते हैं, अल्फा है अगर आपके पास, क्या है, अल्फा। अल्फा में क्या होता है अपने पास, अल्फा मतलब कि ए टू जेड अगर वैल्यूज है, कुछ भी नहीं आना चाहिए ए टू जेड के बीच में, ना व्हाइट स्पेस ना कुछ भी। हाँ, इस क्लास चलेगी ना 5 मिनट बाद, यहाँ 11 बजे भेज देना, बैठ जाएंगे, वेट कर लेंगे। हाँ, अगर स्ट्रिंग आपके पास क्या है, अल्फा। अल्फा मतलब ए टू अगर जेड है, ए टू जेड के बीच में अगर वैल्यूज है तब क्या देगा, सेम देगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आपने लिखा तो क्या दे देगा वो, फॉल्स देगा। ठीक है, इसके अलावा लिस्ट पे हमेशा क्या बनती है, हमेशा ही डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, हमेशा ही क्या बनेगी, डिफरेंट मिलेगी लिस्ट पर। इसलिए लिस्ट जैसे हमने ली तो यहाँ पे क्या बनाया उसने, डिफरेंट बनाया। अगर यहाँ पे मैं लिख कि ए के अंदर श्रेया एंड बी के अंदर भी मैंने क्या ले लिया, श्रेया ले लिया। ठीक है, फिर में क्या होगा, हमेशा ट्रू मिलेगा, ए इज बी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी दोनों क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे मैं स्पेस दे देता, हमारा यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने एंड यहाँ पे भी स्पेस दे दिया, ओके, यहाँ पे दोनों को रन करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, क्योंकि इन दोनों की आईडी अब क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? अगर अल्फा है आपके पास, अल्फा मतलब कुछ भी नहीं है, ए टू जेड के अलावा और कुछ नहीं है, तब तक क्या रहेगा, वो सेम लोकेशन प्रोवाइड करता है। और जैसे ही आपने यहाँ पे अल्फा के अलावा कुछ भी ले लिया तो वो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इज ऑपरेटर इज नॉट क्या करेगा, जस्ट इसका अपोजिट काम करेगा। अगर नॉट लगा दोगे तो ट्रू कर देगा, इज नॉट वही सेम नॉट का काम जो होता है। ठीक है, फॉल्स नॉट फॉल्स को ट्रू। क्लियर हुआ? हाँ सर, जो हमने a इज इक्वल टू श्रेया लिया था उसमें मतलब, और b इज इक्वल टू श्रेया लिया था, दोनों में सेम स्पेस है तो भी नहीं होगा ना ट्रू? नहीं होगा स्पेस, क्योंकि अल्फा अल्फा होना चाहिए। स्ट्रिंग जो ओके आपकी है कैसे होनी चाहिए, अल्फा। अल्फा क्या होती है, ए टू जेड होता है ओनली। अगर व्हाइट स्पेस है तो व्हाइट स्पेस अल्फा में काउंट नहीं होता है। ठीक है, हाँ जो ठीक है। व्हाइट स्पेस है वो अल्फा, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर हो गया ना व्हाइट स्पेस। हाँ व्हाइट स्पेस जैसे ही आएगा तो वो अल्फा नहीं रहेगा, यहाँ अल्फा नहीं है अभी है। देखिए यहाँ पे हाँ चेक भी कर सकते हो आप। अब अगर यहाँ पे अगर आप ऐसे चेक करते हो कि ए डॉट इज अल्फा, क्या ये अल्फा है, तो अभी इस कंडीशन में क्या है, ये अल्फा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो अभी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये क्या नहीं है, अल्फा नहीं ओके है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर अल्फा है तब तक क्या देगा, वो सेम प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या देगा, फॉल्स दे देगा वो। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया? हाँ हाँ और तो हेलो